तो है गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप एक सीएससी संचालक हैं और सीएससी के अंदर यदि आप आधार सेंटर का काम लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो आपको पता होगा कि आपको आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर का जो एग्जाम है फ्रेंड आपको निकालना पड़ेगा और आपको इसके लिए यूआईडीआई या फिर एनएससीआईटी का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग फ्रेंड, यदि आप इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि आपको जो एनएससीआईटी का जो है एग्जाम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एनएससीआईटी यूआईडीआई के थ्रू, जो एनएससीआईटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूआईडीआई का एग्जाम लेती है, तो वो एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा फ्रेंड। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो ऑलरेडी मैं इसके रिगार्डिंग जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस ला चुका हूँ फ्रेंड, पार्ट 6 तक मैं ऑलरेडी लेकर आया हुआ हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड जो है कि मैं वहाँ पर करीबन आपका 300 क्वेश्चंस मैं वहाँ पर करा चुका हूँ 50-50 के पैटर्न पे। तो आप यदि उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो टोटल हिंदी में है, पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी में कराया गया है। तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पर पूरी चीज़ों को आप एक एक चीज करके पूरी चीज़ों को वहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड यहाँ पर देखिए एनएससीआईटी पार्ट 7 लेकर आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वीडियोस देखिए, इसमें पूरी चीज़ें यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू कराऊंगा, जो कि 300 से 350 के बीच में होगा और हिंदी में होगा। ठीक है, तो उससे पहले फ्रेंड, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि हम इसी तरीके से अपने चैनल पे सीएससी टैग के रिगार्डिंग या फिर जो आपका आईबीबीएफ या फिर जितने भी सीएससी के रिगार्डिंग है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं आधार सुपरवाइजर के रिगार्डिंग, सब कुछ क्वेश्चन हम लोग रैप के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं फ्रेंड। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड, यदि आप इसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट देख सकते हैं। हमारा वेबसाइट आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर देखिए वेबसाइट करके होगा, यहाँ पर देखिए मैं पूरा जो बिटली में कन्वर्ट किया हुआ हूँ वेबसाइट के लिंक्स को। तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट इंस्टाग्राम के ऊपर वाला, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मैं यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आंसर ऐड करने वाला हूँ, तो आप हमारे वेबसाइट के अंदर जरूर विजिट कीजिएगा। तो हमारे वेबसाइट का नाम है kzproductionsurface.in। तो हमारे वेबसाइट के अंदर विजिट कीजिए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल भी है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपको वहां पर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, और हमारे वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए, चलिए फ्रेंड हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, जाना है, हम जस्ट नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं 300 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो उसके बाद का क्वेश्चन आंसर हम लोग को कराना है। तो आप यहाँ पर सिंपली तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो 300 क्वेश्चन हो चुका है हमारा। आज हम बात करेंगे 301 क्वेश्चन से। तो यहाँ 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू ही होगा। तो आप पूरी तरीके से वीडियो को देखेगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर, वीडियो के कमेंट में जरूर हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इस वीडियो का, यदि देख सकते हैं स्क्विड या फिर विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर डैश का प्रयास कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ना है फ्रेंड और आंसर को याद रखना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर नहीं किया जाता है तो ऑपरेटर उस कंडीशन में क्या करेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, ऑटो कैप्चर है, ऑटो फोकस है, हटा देना है, निवासी उनकी आंखों और व्यापक खोलने का अनुरोध कर सकता है। तो फ्रेंड देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी वाला होगा, हटा देना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटर क्या करेगा, उसे हटा देगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो सी इज अ राइट आंसर। तो यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे, आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के एग्जाम में। तो आप इस वीडियोस को पूरी तरीके से देखिएगा, रिपीट करके देखिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि हम पार्ट वाइज लेके आने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश और आईबीबीएफ रैप की एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, वीएलई आईएनएस की रिगार्डिंग, सीएससी टैग के रिगार्डिंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर से 102 क्वेश्चन है। रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है। अपने बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उनके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। ठीक है, वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो फ्रेंड बता दूं, एक 42 वर्षीय वेतनभोगी
यहाँ पर जो है कि एक महिला है जिसका बायोमेट्रिक्स फ्रेंड आपको पता होगा कि एज बढ़ने के कारण आपके फिंगरप्रिंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जिससे कि आपका फिंगरप्रिंट्स आसानी से कैप्चर नहीं होता है। तो उस कंडीशन में जो है कि ऑपरेटर्स क्या करेगा, तो उस कंडीशंस के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आपको बताया गया है, तो 1 और 2, ठीक है। तो देखिए इसका जो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर देख लीजिए आप बी वाला, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। तो इसमें क्योंकि फ्रेंड पूरे क्वेश्चंस को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस है, तो समय भी बीतेगा, तो मैं इसी ऑप्शंस को आपको बताऊंगा और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको समय भी आपका कम लगे, ठीक है। तो आप चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, लेकिन आंसर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी वाला, ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए एक महिला ऑपरेटर या स्वयं सेवकों से कह सकता है। तो देखिए फ्रेंड एक महिला है और ऑपरेटर पुरुष है, ठीक है। तो क्या है कि यदि उनका फिंगरप्रिंट अच्छे से नहीं लग रहा है, वो फिंगरप्रिंट्स जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसके ऊपर अपना फिंगर रख रही है 10 फिंगर को, तो यदि किसी कारण से यदि उनका कैप्चर नहीं हो रहा है तो ऑपरेटर क्या करेगा, वहां पर जो महिला ऑपरेटर होगा उनको बोलेगा कि आप उनके फिंगरप्रिंट्स को दबाइए, ठीक है। या फिर स्वयं सेवक जो वहां पर होंगे महिला के रिगार्डिंग्स, तो उनसे भी वो कह सकता है। लेकिन ऑपरेटर खुद जो है अपनी मतलब उस लेडीज या फिर उस महिला का फिंगर पे अपना हाथ वगैरह नहीं रख सकता है, ठीक है। ये परमिशन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे उनके जो आंसर होंगे बड़े बड़े वर्ड्स में लिखे हैं, तो उनको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, तो मैं राइट आंसर को बताऊंगा, आप पूरे ऑप्शंस को पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है, बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरण तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था, ठीक है। ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं, मतलब ये समझिएगा कि एक 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला है और फ्रेंड वहां पर जो है कि किसी कारण से पैरालाइज्ड है या फिर किसी कारण से जो है कि बायोमेट्रिक उपकरण तक वो नहीं पहुंच पा रही है, याद रखिएगा बायोमेट्रिक उपकरण तक नहीं पहुंच पा रही है, व्हील चेयर के अंदर है, तो उस कंडीशन में ऑपरेटर क्या करेगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकते हैं। तो याद रखिएगा यदि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, व्हील चेयर के अंदर है या फिर किसी कारण से वहां पर पहुंच नहीं पा रही है उपकरण, तो क्या करेगा ऑपरेटर, उपकरण नामांकनकर्ताओं के करीब ले जा सकता है। तो क्या करेंगे, आप अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को पास में ले जा सकते हैं, ठीक है। अपने कंप्यूटर्स वगैरह को पास में ले जा सकते हैं, आइरिस को पास में ले जा सकते हैं और उस महिला का जो भी बायोमेट्रिक डाटा है उसको कैप्चर कर सकते हैं, फोटो को ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, तो ऑपरेटर यही वाला काम करने वाला है, तो ए इज राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड चौथा क्वेश्चन है, यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों के रिकॉर्ड में करेगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, देख सकते हैं दो ऑप्शन है, सच या झूठ। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सच। तो देखिए फ्रेंड, यदि किसी नामांकन करता या फिर किसी पर्सन निवासी का जो है कि आइरिस आंख में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपका उंगली, यदि उंगली आपका कट चुका है, हो सकता है कंडीशंस बता रहा हूँ, उंगली कट चुका है या किसी कारण से उंगली काम नहीं कर रहा है, कैप्चर करना असंभव हो गया है, तो उस कंडीशन में जो है ऑपरेटर उसे जो अपवाद के रिकॉर्ड्स में ऐड कर देगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सच, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड पांचवा क्वेश्चन है, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की जरूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है। तो फ्रेंड देखिए, अनुषा का जो मेहंदी लगाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके फिंगर्स के जो आप ये बोल सकते हैं जो निशान होते हैं वो मेहंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इजी तरीके से आप कैप्चर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, जो बी वाला ऑप्शन होगा, देख सकते हैं सामान्य रूप से कैप्चर करें। यहाँ पर ए है लेकिन आप बी वाले पे टिक लगाएंगे फ्रेंड, याद रखिएगा सामान्य रूप से कैप्चर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मेहंदी से कोई रिलेशन नहीं है इसका, देख सकते हैं पहला ऑप्शन है उसे मेहंदी उतर जाने के 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहें, ऐसा कुछ नहीं है, मेहंदी से कोई रिलेशन नहीं है, मेहंदी लगा हुआ भी काम कर जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, सामान्य रूप से कैप्चर करें, तो आप इजी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है लेकिन आप बी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है तो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो उस स्थिति को द्वारा संभाला जा सकता है। यदि ऑपरेटर निवासी का जो है कि चेहरे लेने की कोशिश कर रहा है, कैप्चर लेने की कोशिश कर रहा है, यदि उसके चेहरे पे प्रकाश नहीं पहुंच पा रही है और उसको इमेज को कैप्चर करने में असक्षम है, तो उस स्थिति में वो किस तरीके से करेगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था में सुधार करने के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना सही है, भी सही है। बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाएं, ठीक है। मतलब आप उस जगह पर अपना
सेंटर ओपन रखें जहां पर फ्रेंड आप इजी तरीके से जो है कि अपना प्रकाश आप जो निवासी है उनके चेहरे या फिर उनके लिए व्यवस्था कर सकें। एक पारदर्शी दीवार विभाजन के मध्य बैकडोर रखें, ठीक है, तो ये भी काम आप कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला, ठीक है, दिए गए सब के सब, तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, अगर निवासी की उंगली या फिर आइरिस में अस्थायी क्षति हो तो बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर इसे के रिकॉर्ड में रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने अभी भी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था मैंने, उसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, अपवाद। यदि किसी निवासी का जो है कि उंगली कट चुका है, आइरिस के अंदर प्रॉब्लम है, कुछ क्षति हो चुका है और उसका बायोमेट्रिक डाटा लेने में जो ऑपरेटर है वो असंभव है, तो फ्रेंड उस कंडीशन में क्या करेगा, इस कंडीशंस को ऑपरेटर की सूची में डाल देगा, अपवाद की सूची में डाल देगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अपवाद। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, सिंपली तरीके जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उसको रिपीट करके देखना है आपको, और आपको सिंपली तरीके से इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। यही क्वेश्चन आपके जो NSCIT जो UIDAI के थ्रू जो एग्जाम लिया जाता है वो आपके आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर के एग्जाम में आएंगे। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखना है और आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामान्य अपवाद के तहत आता है। देख सकते हैं, स्क्विक्ट या विचित्र आंखें, मेहंदी के कारण हाथ काले हो जाना, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ, सिर या धड़ को स्थिर और रखने में असमर्थ। तो देखिए फ्रेंड, जो अपवाद की स्थिति में इसमें देखिए ये पहला ऑप्शन भी नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा और तीसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो चौथा ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो देख सकते हैं बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ अपवाद में आएगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि बुढ़ापे में फ्रेंड ऐसा होता है कि सही तरीके से आप स्थिर खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, तो वो आपका अपवाद की स्थिति में आएगा। तो क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मेहंदी वाला कोई नेचुरल चीज़ें नहीं है, आपने खुद से किया हुआ है तो इसको आप खुद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सिर वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिर यदि आप बूढ़े नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप सिर को स्थिर रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड, रंगा एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई है और इस पर पट्टी बांधी है, तो ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, देख सकते हैं ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यदि किसी कारण से लकड़हारा जो है अपना पेड़ काटते समय उसकी उंगली में कुछ चोट लग गई है, तो यदि उसका, क्योंकि आपको पता होगा कि आधार के अंदर आपका 10 फिंगरप्रिंट्स को लिया जाता है और ऑथेंटिकेट करने के लिए आप जो है 10 फिंगरप्रिंट में से आप किसी भी फिंगरप्रिंट का यूज़ कर सकते हो। आप पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, जिसका भी आप फिंगरप्रिंट दोनों हाथों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिंपली तरीके से फ्रेंड जो उंगली आपका है, जो आपके शेष उंगली है, उसका निशान ले सकता है। तो बी इज अ राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 10वां क्वेश्चन है, एक नामांकनकर्ता डैश के कारण या कारणों से UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो है कि यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड दिए गए सभी है, ठीक है। तो इसको मैं पहले बता देता हूँ क्वेश्चंस को। एक नामांकनकर्ता के कारणों से UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक को पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगी। तो जैसे चोट की स्थिति है तब भी, कटी हुई उंगली या हाथ का आंखों से संबंधित समस्याएं या दिए गए सभी। तो फ्रेंड चोट लगी है हाथ में तभी आप हो सकता है एक आध उंगली का आप निशान ना दे पाएं, ठीक है। यदि उंगली कटी उटी है या हाथ कटी हुई है तब भी आप पूरी जो है कि पूरा सेट आप ना दे पाएं। आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बायोमेट्रिक्स के अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स आते हैं और आइरिस आती है। तो यदि आप इनमें से कोई भी नहीं देते हैं तो आपका एक पूरा सेट की स्थिति जो है नहीं माना जाएगा। यदि आप पूरा आइरिस भी देते हैं, 10 फिंगरप्रिंट का अंगूठा भी देते हैं, तो पूरा सेट बायोमेट्रिक का आपका कहलाएगा। तो इसमें से दिए गए सभी हैं फ्रेंड, याद रखिएगा ऊपर के, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ 11वां क्वेश्चन है, 311वां क्वेश्चन, दिए गए छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर त्रुटि की पहचान करना है। ये आपको कुछ इमेजेस दिए गए हैं, इनके कुछ डिटेल नाम वगैरह दिए गए हैं जो आधार से रिलेटेड हैं। आधार में जो आपके फ्रंट एंड बैक में जो दिया रहता है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर त्रुटि ढूंढना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर अविनाश कुमार लिखा गया है, ठीक है, अविनाश कुमार है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड मेल दिया गया है 40 ईयर का, और फोटो देखिए। तो फ्रेंड इसमें देखिए आप खुद को देख के ही पता चल जा रहा है कि कौन सी प्रकार की त्रुटि होगी। ये जो बच्चे का फोटो आपको दिखाई दे जा रहा है और इसकी उम्र 40 साल, तो मैच नहीं कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ए वाला, देख सकते हैं ए
संभावित आयु फोटो विसंगत। याद रखिएगा, जो यहाँ आयु बताया गया है संभावित आयु, और यहाँ फोटो जो है वो विसंगत है, मतलब कि फोटो आयु के साथ मैच नहीं कर रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका इस तरीके का एक प्रकार का त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, संभावित आयु फोटो विसंगत है, क्योंकि एज के साथ फोटो का कोई मिलान नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करना है। आपको त्रुटि ढूंढना है कि आपका आधार कार्ड के अंदर क्या त्रुटि होता है, उस चीज आपको फाइंड करना है। तो त्रुटि ढूंढने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका यहाँ बच्चे का नाम दिया गया है और यहाँ पर बच्चे का नाम दिया गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर त्रुटि आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या चीज की त्रुटि है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रेंड इसका नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसके जो पिता का नाम है, देखिए पिता के लिए सन ऑफ यूज किया जाता है या केयर ऑफ यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यदि अभी बच्चा है या फिर शादीशुदा भी हो जाएगा तब भी, यदि ये मेल है, बच्चा है या शादीशुदा हो जाएगा तब भी यहाँ पर फ्रेंड जो उसके सन ऑफ कहलाएगा, उसके यहाँ पर फादर का नाम आएगा, और या तो फिर केयर ऑफ आएगा। ये मेल के लिए है, याद रखिएगा, चाहे शादी हुआ हो चाहे वो बच्चा हो, सन ऑफ आएगा या फिर केयर ऑफ आएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए इसका नाम इंग्लिश में है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, तो यहाँ पर से हिंदी में नाम होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि ये हिंदी सेक्शन है आपके आधार का, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, मेल है 1 ईयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा का भी 1 ईयर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो भी लाइव कैप्चर किया गया है। यहाँ पर देखिए सन ऑफ, ठीक है, आत्मजा दिया गया है, रोशन थॉमस दिया गया हुआ है, नाम सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड त्रिशा दिया हुआ है, लेकिन इससे किस टाइप से नाम दिखाई दे रहा है, TRES ऐसे नहीं लिखा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। विला दिया गया है, VLA, विला को किस तरीके से लिखा गया है, VILALA। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं लिखा। महाराष्ट्र तो ठीक है, यहाँ पर देखिए मुंबई, सबूरबान यहाँ पर दिया गया है, ये सब सही है चीजें। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देखिए, यहाँ पर देखिए मलाड है, मलाड को क्या लिखा गया है इसमें, MALAD। तो इस तरीके से आप हिंदी में नहीं लिख सकते, आपको मलाड लिखना पड़ेगा, वेस्ट मुंबई लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, रोड लिखना पड़ेगा, बिहाइंड लिखना पड़ेगा, इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए। गणेश मंदिर आना चाहिए इस टाइप का, तो गणेश मंदिर लिखा हुआ है। तो इसमें जो एक प्रकार से देखिए जो त्रुटि है, डी वाला ऑप्शन, नाम और पता का लिव्यातरण में संभावित त्रुटि। नाम में देखिए यहाँ पर बच्चे का नाम हिंदी है, इंग्लिश है, तो यहाँ हिंदी होना चाहिए, तो नाम में पता है, पता में भी दिक्कत है, देख सकते हैं VLI लिखा हुआ है, TR जो है फुल फॉर्म टाइप से आपको नहीं लिखना है, इसको पूरा नाम लिखना है, विला को बिला लिखना है, TIALR ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस प्रकार की त्रुटि होगी, तो ये डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 13 क्वेश्चन है फ्रेंड, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। 13वां में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका जो है कि नाम सही है, इंग्लिश है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड हिंदी नाम होना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश का सेक्शन है, यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी का सेक्शन है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड DO लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिश्ता त्रुटि बताया गया है, तो इसमें भी रिश्ता की त्रुटि जरूर है, और यहाँ पर नाम भी त्रुटि, क्योंकि फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो है कि नाम हिंदी में होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड DO लिखा हुआ है। तो मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ बात, DO वगैरह हो गया, WO वगैरह हो गया, सनो हो गया, या फिर CO हो गया। ठीक है, तो मैं इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। पहले त्रुटि देख लीजिए क्या है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर DO नहीं होगा, यहाँ पर या तो YSO होगा या तो फिर आपका CO होगा, केयर ऑफ या फिर सन ऑफ, क्योंकि एक मेल है जो 43 साल का है, तो इसके फादर का नाम यहाँ होगा। और फादर के लिए आप यूज कर सकते हैं, जेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जेंट्स के लिए जो आप यूज करेंगे, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो शादीशुदा ना हो, जेंट्स के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, या तो सन ऑफ यूज करेंगे। सन ऑफ यूज करने के बाद आप अपने फादर का नाम यहाँ डालेंगे, आपका नाम, और यहाँ पर आपके फादर का नाम होगा। सन ऑफ करने के बाद SO लिखने के बाद आपको अपना फादर का नाम डालना पड़ेगा, चाहे शादी हुआ हो आपका या ना हुआ हो। और यहाँ पर फ्रेंड यदि और आज के कंडीशन में CO भी यूज किया जाता है, केयर ऑफ, तो CO भी आप यूज कर सकते हैं और अपने फादर का नाम आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया गया है, डॉटर ऑफ। ठीक है, तो डॉटर ऑफ कब डाला जाता है, DO, क्योंकि ये तो भाई यहाँ पर अपने फादर का नाम ना डालेगा, ये फीमेल तो है नहीं। ठीक है, मेल है, तो मेल के लिए सन ऑफ या CO लगेगा, तो यहाँ DO लिखा हुआ है, तो गलत है, इस चीज को याद रखिएगा। तो DO जब लड़की का शादी वगैरह नहीं हुआ है, जैसे कि यहाँ नेहा यादव होता, तो यहाँ पर DO यूज होता। ठीक है, क्योंकि लड़की है और ये डॉटर किसका है, तो उसके फादर का नाम लिखा था। किस कंडीशन में, जब वो शादीशुदा नहीं होती तब DO भी लिखा सकता था, CO भी लिखा सकता था। ठीक है, शादी नहीं हुआ होता तब। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। और CO के जगह में या फिर DO के जगह में उसके फादर का नाम डलता। यदि यही लड़की शादी हो जाता है इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, या तो WO लग जाता, वाइफ ऑफ, और उसके पति का नाम यहाँ पर आता, और साथ ही साथ CO भी यूज हो सकता था, केयर ऑफ, और उसके पति का नाम आता। ठीक है, क्योंकि जनरली शादी के बाद जो होता है कि
जो हस्बैंड का नाम है वो फादर का नाम जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। फादर का नाम चेंज ही करना चाहिए शादी के बाद लड़की का। यहाँ पर लड़की के लिए 2 कंडीशन यूज हो जाएगा शादी के बाद, या तो CO केयर ऑफ आ जाएगा, या तो फिर आपका WO आ जाएगा, वाइफ ऑफ, ठीक है, और उसके पति का नाम आएगा यहाँ पर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पर नाम में भी मिसमैच है, क्योंकि यहाँ हिंदी में नाम आता और यहाँ DO लिखा हुआ है, या तो यहाँ SO लिखा था और उसके फादर का नाम लिखा था क्योंकि ये जेंट्स है, ठीक है, या तो इसका फिर SO लिखा था या फिर CO लिखा था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये किस प्रकार की रिश्ता की त्रुटि बता रहा है देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि DO भैया वाइफ के लिए मतलब बेटी के लिए यूज होता ना, ठीक है, या इसको लेडीज होना पड़ता, तभी तो डॉटर कहलाती है और उसके फादर का नाम डलाता है शादी से पहले। तो यहाँ पर देखिए रिश्ता में त्रुटि है, तो ये इज राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड 14वां क्वेश्चन है, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में नाम लिखा गया है और SO करके उसके फादर का भी नाम लिखा गया है, बाकी उसका पूरा एड्रेस है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड कायदे से इसका नाम हिंदी में होना चाहिए, या फिर जो इसका रीजनल लैंग्वेज होता है जैसे कि तमिल या फिर कौन सा लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में, तो यहाँ पर भी उसका नाम उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में लिखा हो तब भी। लेकिन बाकी चीज़ में हम लोग देखें इसका तो मेल भी है और फ्रेंड 42 साल उम्र भी है, DOB भी दिया हुआ है। फोटो को ध्यान दीजिए आप, देखिए यहाँ पर फोटो को, वो फोटो जो है यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है A वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर जो है C वाला ऑप्शन होगा फ्रेंड, देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर C ऐड कर दीजिएगा, मैं यहाँ C ऐड कर देता हूँ, आप अपने केस में C ऐड कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा C, क्योंकि फोटो की फोटो। तो यहाँ पर देखिए ये लाइव कैप्चर फोटो नहीं है, ये पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ डाला गया है जो कि वैलिड नहीं है आधार में। आपको जो है कि कैप्चर करना पड़ेगा उसी पर्सन का वेबकैम के सामने, ठीक है, आपके फेस पे प्रकाश दिया जाएगा और उसी टाइम जो करंट में है फोटो कैप्चर किया जाएगा। आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ कैप्चर किया गया जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रुटि जो है फोटो की फोटो पे है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा C, ठीक है। अब दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक पर्सन है जो रेसिडेंस फोटो है और एक एक्सेप्शन फोटो है। पर्सन तो एक ही है, लेकिन देख सकते हैं आपको पता ही चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो इनका स्टाइल है वो अलग अलग है। तो देखिए इसमें क्या आंसर होगा, इसका B वाला ऑप्शन होगा फ्रेंड, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो B इज राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पर्सन तो सेम है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन का फोटो होता, यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन का फोटो होता और यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन का फोटो होता तो फ्रेंड वो अपवाद में आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पर्सन सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए फोटो फेस को लिया जा रहा है, यहाँ पर 10 फिंगरप्रिंट को शो अप किया जा रहा है। तो देख सकते हैं अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है क्योंकि सेम है, पर्सन सेम है, बस यहाँ पर फिंगर का यहाँ पर जो है कि शो अप किया जा रहा है, लेकिन आदमी वही है। यदि अलग अलग फोटो होता तो अपवाद की श्रेणी में आता। तो ये इसका राइट आंसर होगा B वाला ऑप्शन, इस चीज को आपको ध्यान में देना है। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। तो देखिए फ्रेंड जो निवासी का फोटो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन फोटो, यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो फोटो है वो देख सकते हैं किसी डिवाइस का फोटो यहाँ डाल दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा B वाला, अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट। देखिए फोटो रेसिडेंस का जो फोटो है ये है, और वहाँ पर जो है कि एक्सेप्शन में अपने फोटो इस पर्सन का भी नहीं है और ना ही किसी दूसरे का फोटो है, ठीक है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड जो है कि फोटो में अपवाद तो है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में अपवाद है। किसी आदमी का फोटो यहाँ पर नहीं है, किसी डिवाइस का फोटो आपने डाल दिया है, याद रखिएगा। मशीन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा इस चीज़ को, किसी पर्सन का फोटो नहीं है। फोटो तो है लेकिन किसी पर्सन का अपवाद फोटो भी नहीं है। अपवाद फोटो कब होता है? जब यहाँ पर किसी दूसरे आदमी का फोटो यहाँ रहता और मैच करता तो अपवाद फोटो में आ जाता है। यहाँ पर कोई अपवाद के फोटो में ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मतलब कि ये मतलब दूसरा चीज है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो B इज अ राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको एरर फाइंड करना है फ्रेंड, इसी टाइप से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ निवासी का फोटो लिया गया है जो कि ओल्ड लेडीज है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक्सेप्शन फोटो में किसी बच्ची का फोटो लिया गया है फिंगर के साथ, तो एक्सेप्शन स्टेटस आ रहा है फ्रेंड। तो देख सकते हैं इसमें कौन सा त्रुटि आएगा, तो फ्रेंड देख सकते हैं अलग अलग व्यक्तियों की फोटो, बिल्कुल C वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड ये इस लेडीज एजिड वुमन का फोटो है, ठीक है, निवासी का, और यहाँ पर कैप्चर किया गया है किसी बच्ची का फोटो, जो दोनों का मैच नहीं है, याद रखिएगा। तो अलग अलग फोटो है, देख सकते हैं अलग अलग व्यक्तियों की फोटो है, तो C इज अ राइट आंसर। अब बात करते हैं फ्रेंड 18वां क्वेश्चन के बारे में, रिश्ते की त्रुटि क्या है। रिश्ते की त्रुटि क्या है? तो देखिए फ्रेंड यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। जब पिता और बेटी के पते में कोई मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर B वाला ऑप्शन दिया है, राइट आंसर होगा जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फिर फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है, तो B इज राइट आंसर होगा। तो इसको मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पता होगा
कि जब आपका जो पता वाला सेक्शन होता है आधार कार्ड के पीछे साइड वाला, तो देखिए उसमें जो पता सेक्शन होता है दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंग, ठीक है, मतलब आपका जो जेंडर है उससे मैच नहीं करता है और आपका फोटो के साथ मैच नहीं करता है, मिलान नहीं करता है। तो फ्रेंड इस तरीके में आपकी त्रुटि में, जो रिश्ते में आपकी त्रुटि आती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप वहाँ पर नेहा यादव डाल रहे हैं और वहाँ पर फ्रेंड आप जो है कि सिंपली तरीके से आप डाल देंगे, जैसे कि जैसे राकेश यादव मैंने डाला और वहाँ पर मैं क्या कर दूंगा फ्रेंड, डीओ डाल दूंगा। तो डीओ में फ्रेंड वो जो राकेश यादव है वो मेल है, ठीक है, वो फीमेल नहीं है, तो वो डॉटर ऑफ कैसे हो सकती है? डॉटर ऑफ में आप उसके फादर का नाम डालेंगे और डॉटर ऑफ फादर का नाम तो डलेगा वहाँ पर मेल के में, लेकिन वहाँ पर डॉटर ऑफ करके नहीं डलेगा, डीओ करके नहीं डलेगा, यहाँ वहाँ पर या तो यशो करके डलेगा, सन ऑफ करके डलेगा, या फिर आपका केयर ऑफ करके सीओ करके डलेगा। याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें मेल खाना चाहिए संबंध, फादर का नाम तो डलेगा। यदि लड़की की शादी नहीं हुआ है तो उस जगह में डीओ डलेगा, डॉटर ऑफ डल सकता है, सीओ डल सकता है, केयर ऑफ में फादर का नाम डलेगा, ठीक है। शादी नहीं हुआ है तब, शादी होने के बाद फ्रेंड या तो सीओ डलेगा, केयर ऑफ, और वहां पर चेंज हो जाएगा हस्बैंड का नाम, और क्योंकि डॉटर ऑफ डलेगा नहीं शादी के बाद, याद रखिएगा, ठीक है। या तो फिर आपका डब्ल्यू डलेगा, तो डब्ल्यू में क्या होगा, मतलब कि वाइफ ऑफ और उसके हस्बैंड का नाम, तो क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड का नाम डल जाता है, ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन है, आप अपूर्ण पति की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपूर्ण पति की पहचान कैसे की जाती है फ्रेंड, तो इसका बी वाला ऑप्शन होगा, देख सकते हैं, यदि स्थल चिन्ह नहीं दिया जाता है तो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, आपको आप अपूर्ण पति की पहचान कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन होगा राइट, यदि स्थल चिन्ह नहीं किया जाता है तो, मतलब आप जो है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें आप नहीं बताएंगे, जैसे कि स्ट्रिक्ट हो गया, वार्ड नंबर हो गया, ये सब चीज़ें आप नहीं बताएंगे, अपने एड्रेस पे आप नहीं डालेंगे, तो फ्रेंड जो है कि आपका पता अपूर्ण कहलाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो धोखाधड़ी के रूप में कौन सा माना जाएगा, निवासी की उम्र गलत प्रविष्ट कर देते, धोखाधड़ी नहीं है, मिस्टेक हो सकता है। फोटो की फोटो लेना, ये भी धोखाधड़ी नहीं कहलाएगा, ये आपका मिसमैच हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि एक धुंधली फोटो कैप्चर करना, तो ये तो धुंधली वगैरह हो सकती है मशीन टेक्नोलॉजी के चलते। यदि अधूरा पता दर्ज किया गया है तब, मतलब अधूरा आप इधर उधर का पता डाल दिए हैं किसी और चीज का, तो फ्रेंड वो धोखाधड़ी में आता है, याद रखिएगा आधार के अंदर, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 21 क्वेश्चन है फ्रेंड, एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को बहुत पसंद करता है, वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार में अपनी फोटो की बजाय सेलिब्रिटी की फोटो को संलग्न करे। क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से सहमत हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, बी वाला ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड याद रखिएगा, आप चाहे किसी को भी पसंद करें, आपका जो आइडल हो कोई भी हो, ठीक है, आप किसी को भी पसंद करें, लेकिन आप जो है आधार के अंदर आप अपने फोटो के अलावा किसी की फोटो को आप डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर लाइव कैप्चर किया जाएगा, ऑथेंटिकेट करते टाइम आपके फोटो को कैप्चर किया जाएगा। और जब भी आप किसी अलग अलग प्रकार की सर्विसेज, जैसे कि राशन कार्ड, मतलब गवर्नमेंट की रिगार्डिंग जो भी स्कीम आती है, वहां पर यदि आप अपना वैलिडेट कराने की कोशिश करेंगे, ऑथेंटिकेट कराने की कोशिश करेंगे, और यदि फोटो किसी दूसरे का होगा, तो वहां पर आपका जो है कि फेस को कैप्चर नहीं कर पाएगा, आपका जो डिवाइस है वो एरर बताएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ एक गैर कानूनी भी है, और आपका ऑथेंटिकेट भी नहीं होगा, और ये इलीगल भी होगा, और इसको ऑपरेटर जो है मानेंगे नहीं आपका, ठीक है, आपके अनुरोध को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आधार रियल टाइम आपका एक प्रकार से डॉक्यूमेंट होता है, जिसपे कि आपका बायोमेट्रिक्स होता है, आपका डेमोग्राफिक अपडेट होता है, बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक दोनों वहाँ पर चीज़ें ऐड होती है, तो आप वहाँ पर गलत काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नहीं, ठीक है, अनुरोध को आपको रिजेक्ट कर देगा ऑपरेटर, क्योंकि उससे वो फंस जाएगा ऐसे में, ठीक है। 22 क्वेश्चन है, नामांकन छवि में एक अपवाद फोटो कोई अपवाद फोटो नहीं दर्शाता है, तो ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी वाला ऑप्शन, अपवाद फोटो में से कोई अपवाद फोटो उपलब्ध नहीं है। यदि वहाँ अपवाद है ही नहीं, अपवाद फोटो ही ऐड नहीं हुआ है, तो उसको किस कैटेगरी में ऑपरेटर ऐड करेगा, तो अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है उस फोटो में, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। 23 क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, बोलने का मतलब ये है कि अपवाद फोटो के स्थान पे यदि आप किसी वस्तु
का यदि फोटो ऐड कर देते हैं तो उस मामले में क्या चीज़ की जांच करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, अपवाद फोटो में वस्तु, ठीक है। क्योंकि आप अपवाद फोटो की जगह पे, जैसे भी अभी मैं आपको ऊपर वाले वीडियो में दिखाया था, एक महिला के फोटो के जो फोटो था रेसिडेंस फोटो, वहां पर फिर उसके बाद मैंने एक डिवाइस का फोटो वहां पर ऐड कर दिया था, तो उस जगह में फ्रेंड वो अलग प्रकार का एरर देगा। तो अपवाद फोटो में वस्तु आप डाल दे रहे हैं, कोई डिवाइस डाल दे रहे हैं जो कि फोटो नहीं है किसी का, ठीक है। तो किस कैटेगरी में आएगा? अपवाद फोटो में वस्तु की कैटेगरी में। तो ए इज द राइट आंसर। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, सिंपली तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे वेबसाइट के अंदर आप जरूर विजिट कीजिए। हम वहां पर पीडीएफ आपके लिए अपलोड करेंगे, तो हमारे आप वेबसाइट के अंदर आप जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है, ठीक है। तो त्रुटि का फोटो यहाँ पर बताया जा रहा है फ्रेंड। तो ये देखिएगा कौन से फोटो त्रुटि है। फोटो की हार्ड कॉपी, ठीक है, एक मॉनिटर पर फोटो, एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो, या फिर पत्रिका पर फोटो। तो याद रखिएगा फ्रेंड, आधार के अंदर यदि आपको कोई भी अपडेट करवाना है तब भी आपको वहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको आधार सेंटर में विजिट करना पड़ेगा। कोई भी ऑथेंटिकेट का काम हो रहा है, चाहे बायोमेट्रिक या डेमोग्राफी अपडेट का काम हो रहा है, तो आपको जो है कि आपको जाना पड़ेगा खुद वहां। आपका रिश्तेदार आपको अपडेट नहीं करवा सकता आपके डॉक्यूमेंट को, क्योंकि जब भी आपका वहां पर एड्रेस चेंज किया जाएगा, मोबाइल नंबर चेंज किया जाएगा, किसी प्रकार का अपडेट किया जाएगा, वहां पर आपका आइरिस लिया जाएगा, आपका 10 फिंगरप्रिंट्स वहां पर अपडेट किया जाएगा, लिया जाएगा, तभी वहां पर अपडेट होगा। तो आप फोटो की हार्ड कॉपी दिखाकर वहां पर कैप्चर नहीं करवा सकते। एक मॉनिटर पे कोई फोटो जो निवासी है उसका आप दिखाकर कैप्चर नहीं करवा सकते। एक मोबाइल पे डिवाइस पर आप फोटो दिखाकर कैप्चर नहीं करवा सकते। किसी पत्रिका पर फोटो छपा हुआ है उसको भी आप दिखाकर वहाँ पर जो आपका यहाँ पर सिंपली तरीके से जो स्क्रीन है, ठीक है, जो आपका दिया हुआ है उस पे आप लेकर आप सिंपली तरीके से आप ऐड नहीं करवा सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। वेबकैम पे आप इन सभी टूल्स को यूज करके आप नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, दिए गए सभी विकल्प जो हैं वो फोटो की त्रुटि के अंतर्गत आने वाले हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड डी वाला, उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो कैप्चर कर ली जाती है। तो याद रखिएगा, मैंने अभी ऊपर में वही वाली बात बताया कि आपको आधार के अंदर कोई भी काम करवाना है तो आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मोबाइल में किसी का फोटो दिखाकर वेबकैम में कैप्चर करवा लेंगे। मॉनिटर के अंदर आप जाकर किसी एक तो कंप्यूटर के अंदर आप फोटो कैप्चर रख के आप उसका कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो का हार्ड कॉपी निकाल कर आप वेबकैम के सामने कैप्चर करवा सकते हैं। तो ये सब काम नहीं कर सकते हैं आप आधार के अंदर, याद रखिएगा इसी को। उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित होने के बावजूद उस व्यक्ति की फोटो को कैप्चर कर ली जाती है, ठीक है। मतलब यदि आप उपस्थित नहीं हैं और साथ में आप किसी फोटो को दिखाकर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फोटो के रूप में एक प्रकार की त्रुटि मानी जाती है, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर डी वाला होगा। इसके बाद देखिए 26 क्वेश्चन है, निम्न में से किस फोटो को अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा खराब दृश्यता वाला एक फोटो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा खराब दृश्यता वाला एक फोटो, मतलब ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए फ्रेंड, क्या होता है अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, ठीक है। तो देखिए आप जब फोटो लेते रहते हैं तो फोटो में हो सकता है लाइट की प्रॉब्लम हो, किसी कारण से धुंधलापन, थोड़ा सा कालापन आए फोटो के अंदर, तो वो खराब गुणवत्ता के अपवाद फोटो के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आप चिन्हित कर सकते हो, ठीक है। तो ए रीजन होता है, तो ए इज राइट आंसर। 27 क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देशांक के अनुसार नहीं है के रूप में चिन्हित होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं, जो राइट आंसर होगा आप देख लीजिए यहाँ पर, जो बी वाला ऑप्शन, ठीक है। ए पर फोटो जहाँ व्यक्ति के नीचे देख रहा हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको जो अपवाद फोटो दिशा निर्देशांक के अनुसार नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि फ्रेंड आप नीचे नहीं देख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपको सामने देखना है, फ्रंट में वेबकैम के थ्रू आपको देखना है। तो बी इज अ राइट आंसर। अब बात करते हैं 28 क्वेश्चंस के बारे में। शांति 65 वर्षीय महिला है, अपने बीमार अवस्था के कारण वह आधार के लिए नामांकित होने के लिए नामांकन केंद्र में जाने में असमर्थ है। एक बुजुर्ग महिला है 65 वर्षीय की, और अपने हेल्थ के कारण वो आधार सेंटर में नहीं पहुंच पा रही है। उनके बेटे को उनकी पासपोर्ट फोटो मिलती है जिसे वह आधार के लिए उनकी फोटो के रूप में कैप्चर किया जा सकता है। क्या इस तरह का परिदेश में फोटो
की फोटो लेना स्वीकार है? तो फ्रेंड देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा बी। अभी मैंने इसी चीज के बारे में बताया था आपको, नहीं, फोटो एक गंभीर त्रुटि है और इसे धोखाधड़ी का संकेत देती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, ए वाला, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि महिला बुजुर्ग है और यदि स्वास्थ्य के कारण वो आधार सेंटर में नहीं जा रही है, तो किसी कारण से आपको जो है कि एक समाधान बनाना पड़ेगा और आपको उनको किसी तरीके से आधार सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, चाहे आप व्हील चेयर में लेके जाइए। वहाँ पर जो ऑपरेटर होंगे उनको सुविधाएं देंगी, मशीन्स वगैरह को उनके पास ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनका आधार जो है कैप्चर किया जाए या फिर उन्हें अपवाद की कैटेगरी में डाला जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यदि वो नहीं है तो उनका फ़ोटो जो है आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या फिर जो अखबार में उनका फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को आप ले जाकर वहाँ पर जो है कि वेबकैम के सामने आप कैप्चर करवाएंगे, तो ये इलीगल काम है, याद रखिएगा। गंभीर त्रुटि है, धोखाधड़ी के संकेत के अंतर्गत आते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। 29 क्वेश्चन है फ्रेंड। राकेश एक नामांकन ऑपरेटर है, ठीक है, नामांकन करने का एक ऑपरेटर है। वह कभी कभी निवासियों में से एक को चित्रों को पकड़ने के लिए कहता है, ठीक है, जबकि वह सिस्टम में विवरण दर्ज करता है। क्या यह स्वीकार है? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो ए वाला होगा, ठीक है फ्रेंड। नहीं, क्योंकि फोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सिस्टम पे विवरण दर्ज करता है और यहाँ पर जो है कि वो किसी निवासी को फोटो क्लिक करने के लिए आप वो नहीं कर सकता। जो भी काम होगा वहाँ सिस्टम के थ्रू वो वहाँ का ऑपरेटर करेगा, वहाँ का कोई निवासी इस चीज़ में उसको हाथ नहीं बटाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नहीं, क्योंकि फोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा ही क्लिक किया जाना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 30 क्वेश्चन है फ्रेंड। 30वां क्वेश्चन है, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की ज़रूरत है, ठीक है, स्वयं उपस्थित होने की ज़रूरत है, या फिर नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी, ठीक है, निवासी द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं, निवासी द्वारा देख सकते हैं निवासी की फ़ोटो क्लिक करने किए जाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन जो है सच या झूठ में दिखाई दे रहा होगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा झूठ। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा झूठ। तो आप इस टाइप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड ये ऑप्शन बी होगा। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पर एक अपवाद, ये देख लीजिए आप, एक अपवाद फोटो एक व्यक्ति बाईं ओर करने के लिए देख की एक छवि को दर्शाता है। इस त्रुटि को किस प्रकार का है, ये त्रुटि किस प्रकार का है? तो देखिए फ्रेंड ये त्रुटि जो है सी का ऑप्शन होगा, अपवाद फोटो दिशा निर्देशानों के अनुसार नहीं है, ठीक है। मतलब आप जो है कि जो फोटो है उसको फ्रेंड जो है कि आप जो है कि बाईं ओर नहीं देख सकते हैं, ठीक है, आपको सीधा देखना है, वेब कैमरा के साइड देखना है। तो ये अपवाद फोटो दिशा निर्देशांक के अनुसार नहीं है। मतलब जो फोटो लेने का एक दिशा होता है, एक निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको फ्रंट में देखना है, सीधा देखना है, वेबकैम के साइड देखना है, आपको नीचे आगे पीछे बाएं और दाएं और नहीं देखना है। तो इस तरीके का ये अपवाद के अंदर आएगा, निर्देशांक के अंदर आएगा। तो सी इज अ राइट आंसर। अब बात करते हैं फ्रेंड 32 क्वेश्चन के बारे में। एक फोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाती है, ठीक है, और उसकी अपवाद फोटो 26 साल की एक औरत की छवि दिखाती है। तो इसमें उनके दाहिने हाथ पर 4 उंगलियां होती हैं। ये किस प्रकार की त्रुटि है? तो फ्रेंड इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो 26 वर्षीय महिला की एक फोटो दूसरी है और एक अपवाद फोटो 26 साल की औरत की है और है, जिसमें कि उसने अपने दाहिने हाथ की 4 उंगली को दिखा दिया है। तो कंप्यूटर क्या जनरेट करेगा? तो फ्रेंड वो बताएगा कि ये किस टाइप की त्रुटि। तो इसका राइट आंसर होगा अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, क्योंकि आपने फोटो तो जरूर कैप्चर किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है कि उसका जो एक्शन है, स्टाइल है, वो अलग है, याद रखिएगा। क्योंकि आप वहाँ 4 उंगली दिखा रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल फोटो दिखाया गया है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन होगा, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो है। इस चीज को आपको ध्यान में देना है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। एक फोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फोटो एक ही आदमी को एक हाथ के बिना दिखाती है, ठीक है। इसके अलावा अपवाद फोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है। आप निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित करेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड देख सकते हैं, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, ठीक है। तो देखिए 45 वर्षीय फोटो जो छवि हो तो दिख रहा है, साथ ही साथ फ्रेंड जो एक आदमी का जो अपवाद फोटो में से ही
जो फोटो है वो बिना बिना मतलब एक हाथ के बिना दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा अपवाद फोटो में चेहरा भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो किस प्रकार की त्रुटि होगी, तो वो सी वाला ऑप्शन होगा राइट, अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, तो सी इज राइट आंसर। 34वां क्वेश्चन है फ्रेंड, 334वां क्वेश्चन है, निवासी का नाम जैस्मीन दिखाता है जो एक फूल का नाम भी है, क्या यह एक त्रुटि है? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा बी, नहीं, क्योंकि जैस्मीन मादा निवासी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपका जो आधार कार्ड में आपको नाम दिखाई देता है, बहुत सारों का नाम जैसे होता है, जैसे कि जैस्मीन नाम वैलिड है, ठीक है, एक फूल का नाम भी होता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि कमल, ठीक है, कमल, कमल किसी पर्सन का भी नाम होता है, कमल क्या है, एक फूल भी है, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई त्रुटि दिखाना नहीं है। जैसे कि रोज, रोज भी एक फूल है लेकिन नाम भी होता है रोज का, ठीक है, मतलब एक फूल भी होता है रोज, तो रोज शर्मा भी हो सकता है, ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। तो इसको आपको इग्नोर करना है फ्रेंड, कोई, क्योंकि जो जैस्मीन है किसी का नाम भी हो सकता है, या फिर कमल किसी का नाम भी हो सकता है, किसी मेल पर्सन का, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, आप उस महिला की एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है, हालांकि उल्लेखित उम्र 55 वर्ष है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ए, इसे संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। इस रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी जो ऊपर में वीडियोस बनाया था, आप देखे होंगे, एक बच्चे का फोटो था, जिसका कि एक बच्चे का फोटो था, उम्र 40 वर्ष वहाँ दिया हुआ था, तो आप जो है इस त्रुटि के अंदर इसको डालेंगे कि संभावित आयु फोटो विसंगत त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे आप, कि जो पर्सन है वो 20 साल का है, लेकिन जो उसका जो आधार कार्ड में उम्र जो दिखाई दे रहा है वो 55 वर्ष है, ठीक है, तो जो कि मैच नहीं कर रहा है उसके फेस और उम्र के साथ, तो उसके लिए फ्रेंड जो त्रुटि होती है वो संभावित आयु और फोटो विसंगति की त्रुटि होती है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। इसके बाद 36 क्वेश्चन है, विवरण की जांच करने के दौरान आप पाते हैं कि पता में शीर्ष, ठीक है, WO रविंद्र रेड्डी के रूप में दिया, ठीक है, WO, ठीक है, मतलब कि आप देख सकते हैं रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, हालांकि फोटो एक 10 साल की लड़की का है, ठीक है, क्या कार्रवाई आप इस तरीके की स्थिति में आप ले जाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ए, रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट होगा, रिश्ता त्रुटि में। तो याद रखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, आप पाते हैं कि शीर्ष में ही आपको दिया गया है WO, मतलब कि क्या हो सकता है, वाइफ ऑफ रविंदर एडी के रूप में दिया जाता है, हालांकि फोटो एक 10 साल की लड़की का है। तो आप इस चीज को समझिए कि 10 साल की लड़की है, तो 10 साल की लड़की का फोटो है, उम्र उसका 10 साल मेंशन किया जा रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पर जो है कि उसका जो आधार कार्ड के जो पीछे होता है, जहाँ पर आपका जो मेंशन किया जाता है फादर का या पति का नाम, वहाँ पर फ्रेंड 10 साल की लड़की है, तो वहाँ पर उसका क्या होना चाहिए, DO होना चाहिए, ठीक है, DO होना चाहिए, DO मतलब कि डॉटर ऑफ, और उसके फादर का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, WO कब यूज किया जाता है, वाइफ ऑफ, ठीक है, मतलब वाइफ ऑफ यूज किया जाता है जब उसकी शादी हो जाती है, और जैसे वाइफ ऑफ यूज होता है वहां पर उसके पापा का नाम हटकर वहां पर उसके पति का नाम आ जाता है। तो 10 साल की लड़की का शादी कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर फ्रेंड ये गलत है, मतलब रिलेशन के अंदर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज ढूंढा जाएगा, रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 37 क्वेश्चन है फ्रेंड, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी जरूरतों का फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने की पर शारीरिक रूप से उपस्थिति होने की जरूरत है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा सत्य होगा, ए वाला ऑप्शन, क्योंकि फ्रेंड जो नामांकन होगा, जो नामांकन कर रहा है निवासी का जो ऑपरेटर होगा, उसी के द्वारा फ्रेंड जो है कि इस फोटो को क्लिक किया जाएगा, ठीक है, इस फोटो को उसी के द्वारा क्लिक किया जाएगा। तो जो है कि सिंपली तरीके से फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है कि आप उसका यूज नहीं कर सकते, कोई निवासी उसका यूज नहीं कर सकता, तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला फ्रेंड, तो सत्य ए वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी त्रुटि नाम व पता नियंत्रण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है, ठीक है, तो कौन सी त्रुटि जो है कि नाम और पता नियंत्रण की त्रुटि को दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी फ्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है। जब स्थानीय भाषा
जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने अभी ऊपर भी इसके रिगार्डिंग जो आपको मैंने वीडियो मतलब एक क्वेश्चन था वहाँ मैंने दिखाया था कि जैसे कि विला लिखा हुआ था तो आपका जो स्थानीय पता जैसे कि हिंदी हो गया और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है, तो आपने जैसे कि आपका इंग्लिश वाला हो गया और आपने इंग्लिश में विला लिखा हुआ है, उसको आप हिंदी में कैसे लिख रहे हो, विला को वी लिख रहे हो, फिर आपका आई, फिर डबल एल, ठीक है, फिर ए लिख रहे हो, ऐसा नहीं होगा, उसको हिंदी में विला लिखना पड़ेगा, विला, सीधा सीधा विला। ठीक है, जैसे कि वेस्ट हो गया तो उसको आप वेस्ट को क्या लिख रहे हो, WEST, तो हिंदी में तो लिखा रहा है लेकिन वैसा हिंदी में नहीं, आपको उसको वेस्ट बोलना पड़ेगा। ठीक है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़, उड़ीसा को उड़ीसा लिखना पड़ेगा। जैसे कि कैपिटल लेटर में आप उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें यदि कुछ मैच नहीं खाता है तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है, तो इसका राइट आंसर सी वाला होगा। अब बात करते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। अगर फोटो की छवि, यदि फोटो की छवि कुर्सी है तो निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन, मानो फोटो लापता है। ठीक है, क्योंकि आप कुर्सी दे रखे हुए हैं वहाँ पर फोटो को, मतलब वहाँ पर किसी पर्सन को आप नहीं बैठाए हैं कुर्सी के अंदर, सिर्फ कुर्सी में जो है कि जो छवि में कुर्सी आ रहा है, तो किस तरीके का त्रुटि आएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर तो ह्यूमन बैठा नहीं है, तो यहाँ पर ए वाला आंसर होगा, मानो फोटो लापता, तो ए वाला ऑप्शन राइट होगा आपका, क्योंकि कुर्सी की फोटो आ रही है, पर्सन का फोटो आ ही नहीं रहा है कि वहाँ पर कोई बैठा ही नहीं है। ठीक है, तो 40 नंबर का क्वेश्चन होगा फ्रेंड, एक बायोमेट्रिक कैप्चर लेबल 4 उंगली प्रिंट दिखाता है। ठीक है, ये बायोमेट्रिक कैप्चर लेबल 4 उंगली प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो 4 उंगलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है, तो अपवाद फोटो स्वीकार है। तो फ्रेंड इसके लिए फ्रेंड बी वाला ऑप्शन राइट होगा, नहीं, अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरों को स्पष्ट फोटो होनी चाहिए। तो फ्रेंड याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड आपको जो है कि अपने हाथों और चेहरों की स्पष्ट फोटो आनी चाहिए। जब आप फिंगर ऐड कर रहे हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी स्पष्ट आना चाहिए, आप चेहरा ले रहे हैं तो चेहरा भी आपका स्पष्ट आना चाहिए, तो ये फोटो जो है कि स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपको, तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 41 क्वेश्चन है आपके पास, ये बायोमेट्रिक कैप्चर लेवल 3 उंगली प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा होता है। ठीक है, तो ये अपवाद फोटो स्वीकार है। तो इसके लिए फ्रेंड देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन है, नहीं, अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन फ्रेंड जो है कि जैसे कि आपका 3 उंगली प्रिंट दिखा रहा है और आपका जो है कि फोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा दिखा रहा है, तो ये फोटो स्वीकार नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड बी वाला, नहीं, अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में देना है। 42वां क्वेश्चन है फ्रेंड, एक नामांकन को अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, ठीक है, त्रुटि माना जाता है, जबकि निवासी की छवि कोई अपवाद नहीं दिखाती है, तो हालांकि इसे अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है, तो ए सच होगा और बी झूठ होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ए वाला होगा, तो ए जो होगा सच होगा फ्रेंड, तो इस चीज का राइट आंसर होगा ए, सच। इसके बाद 43 क्वेश्चन है फ्रेंड, अपवाद फोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद त्रुटि में माना जाता है। ठीक है, तो जैसे अपवाद फोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद त्रुटि में माना जाता है, तो फ्रेंड ये नहीं माना जाएगा फ्रेंड, ये झूठ होगा, बी वाला ऑप्शन होगा झूठ, क्योंकि फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट इन अपवाद जो होता है, त्रुटि जो होता है, जब कोई दूसरे व्यक्ति को आप बैठाते हैं, अपवाद व्यक्ति के अलावा कोई ऑब्जेक्ट दूसरे व्यक्ति को बैठाते हैं, तो ये एरर नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति के सामने, अपवाद व्यक्ति के सामने यदि आप किसी डिवाइस वगैरह को रख देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तब ये ऑब्जेक्ट इन अपवाद की त्रुटि आती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी झूठ होगा फ्रेंड, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 44 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, जब अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप चमक बढ़ाने के लिए, ठीक है, और फोटो को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो है राइट आंसर होगा बी झूठ, नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, जब अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप चमक बढ़ाने के लिए और फोटो को स्वीकार करना चाहिए, तो नहीं फ्रेंड, आप इस टाइप से नहीं कर सकते हो, इस चीज को आपको ध्यान में देना है, तो इसका राइट आंसर बी होगा झूठ। 45 क्वेश्चन है, जब फोटो और अपवाद फोटो समान होते हैं, ठीक है, जब फोटो और अपवाद फोटो समान होते हैं तो यह डैश होता है, तो ये क्या होता है, तो फ्रेंड बी ऑप्शन होगा,
अपवाद फोटो दिशा निर्देशांक त्रुटि के अनुसार नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जो अपवाद फोटो होगा वो दिशा निर्देशांक त्रुटि के अनुसार नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान में, तो बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 46 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। आप पाते हैं कि निवासी की फोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? आप पाते हैं कि निवासी की फोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन, इसे अलग अलग व्यक्ति की फोटो त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन वैलिड होगा, क्योंकि फ्रेंड आपने जो निवासी का फोटो कैप्चर किया हुआ है जो अपवाद है, उसकी जगह में फ्रेंड आप कोई दूसरा व्यक्ति का फोटो आप रखेंगे तो दोनों का फोटो मैच नहीं करेगा, अलग अलग व्यक्ति की फोटो हो जाएगी, तो उसी त्रुटि के अंदर आ जाएगी। अलग अलग व्यक्ति वाले जो त्रुटि है इसके अंदर आ जाएगी। यदि आप किसी डिवाइस को रख देते हैं अपवाद फोटो की जगह में, तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट वाला जो त्रुटि होता है उसमें आ जाएगी, और अलग अलग व्यक्ति को आप बैठा दिए हैं तो वो किस में आ जाएगी? अलग अलग व्यक्ति वाली त्रुटि में चिन्हित करेगी। तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सी त्रुटि अलग अलग व्यक्ति का फोटो को दर्शाता है? वही चीजें अब जो ऊपर मैंने बताया ना, वही चीजें का क्वेश्चन वाला हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्ति को किस कंडीशन में आप, मतलब अलग अलग व्यक्तियों का फोटो किस कंडीशन में आप दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, जब निवासी की फोटो और उसकी अपवाद फोटो मेल नहीं खाती है। कि जो अपवाद फोटो जो आप वहां पर रखे हुए हैं फ्रेंड, जो पहले से फोटो है, ठीक है, जो अपवाद फोटो है और आप जो करंट फोटो ले रहे हैं निवासी की, वो मेल यदि मैच नहीं होती है तो उस कंडीशन में अलग अलग व्यक्तियों के फोटो वाली त्रुटि आ जाती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 48 क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड हम लोग, तो आप पाते हैं कि दी गई छवि में फोटो अंधेरा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? ठीक है, आप देख रहे हैं कि फोटो अंधेरा है, आप पाते हैं कि फोटो अंधेरा है, तो उस स्थिति में आप कौन सा कदम उठाएंगे? तो इसके लिए फ्रेंड देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन है, खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। खराब गुणवत्ता वाली त्रुटि में के रूप में चिन्हित करेंगे बी वाला ऑप्शन, क्योंकि फ्रेंड यदि आपका फोटो अच्छे से नहीं आ रहा है अंधेरा के कारण, तो आप उसको खराब गुणवत्ता वाले त्रुटि के अंदर ही ना डालेंगे, क्योंकि आधार के अंदर जो दिशा निर्देश है वही है। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। 49 क्वेश्चन के बारे में बात करें फ्रेंड, अगर अपवाद फोटो की गुणवत्ता और दृश्यता खराब है तो इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में, वही चीजें जो अभी यहाँ पर बताया मैंने, खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा सच। झूठ का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा सच, क्योंकि यदि फोटो लाइट वगैरह की वजह से खराब आ रही है, गुणवत्ता में उसकी दृश्यता में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो आधार के जो दिशा निर्देश है वो किस के लिए आती है, कौन से त्रुटि के अंदर आती है? तो अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के त्रुटि में आती है फ्रेंड, ये वाली बातें। ठीक है, इसके बाद हम लोग फ्रेंड 350 क्वेश्चन देखते हैं। अगर अपवाद फोटो का लेबल एक पक्ष स्पष्ट के रूप में दिखाई देता है और दूसरी तरफ छायांकित होती है, तो इसे फोटो की त्रुटि का फोटो माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन के बाद रिपीट करवा देता हूं मैं, अगर अपवाद फोटो का लेबल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, एक पक्ष यानी एक साइड स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूसरी तरफ छायांकित होती है, तो इसे फोटो त्रुटि का फोटो माना जाता है। तो नहीं फ्रेंड, इसको फोटो की त्रुटि माना नहीं जाता है, तो क्योंकि ये गुणवत्ता वाला ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, त्रुटि मतलब फोटो वाली त्रुटि में नहीं आएगा, ये गुणवत्ता वाले में आ जाएगा, क्योंकि फोटो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा झूठ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा झूठ। तो यहाँ बस फ्रेंड देखिए मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करा दिए हैं पार्ट 7 के अंदर। तो आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पार्ट 8 देखना चाहते हैं तो पार्ट 8 भी देख लें आप, क्योंकि हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, और इन सभी जो क्वेश्चन आंसर है इसको मैं अपने वेबसाइट के अंदर अपलोड करने वाला हूं फ्रेंड। तो आप हमारे वेबसाइट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइए, हमारे वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।